Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 8 Thermodynamics. बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके फाइनल एग्ज़ाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं उनको करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. From there you have to learn these types of numericals, and if in future it is to be asked by the examiner in your final exam, then definitely you have to attempt it in a simple manner. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आज इसका वीडियो बनाया जा रहा है। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज एयर इन द सिलेंडर ऑफ ए डीजल इंजन इज कंप्रेस्ड टू 1/15 of its initial volume if its initial temperature is 300 Kelvin and the initial pressure is 10⁵ Pascal. Find the final temperature and the final pressure. Take gamma is equal to 1.4. I am again repeating my statement. Air in the cylinder of a diesel engine is compressed to 1/15 of its initial volume if its initial temperature is 300 Kelvin and initial pressure is 10⁵ Pascal. Find the final temperature and the final pressure. Take gamma is equal to 1.4. तो चले सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। मैं साथ साथ इसे एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। सपोज दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर एंड दिस इज द पिस्टन विच इज टू बी द फ्रिक्शनलेस। मैंने यहां पर एक क्या लिया, सिलेंडर लिया, और एक यहां पे मैंने क्या लगाया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। नाउ दिस सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ एन गैस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। मैंने मान लिया कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर जो गैस रखी गई है मान लेते हैं एयर मॉलिक्यूल्स की है। चले अभी वो कह रहे हैं कि एयर इन द सिलेंडर ऑफ ए डीजल इंजन। शुरू में इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं V1। मैं कहता हूं कि इसका वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम इज V1। लेट V1 बी द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर। मैंने मान लिया कि शुरू में इसका वॉल्यूम कितना है, V1, और उस टाइम जब यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स थे वॉल्यूम था V1, दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम था V1। तो मैंने मान लिया कि टेम्परेचर था T1। तो टेम्परेचर कितना था, T1। लेट T1 बी दी इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जब हमने कोई भी इस पे प्रोसेस अप्लाई नहीं किया है। चले अब हम प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर मैं इसे कंप्रेस करूं और मींस इसको नीचे की ओर प्रेस करूं, मींस गैस एयर के ऊपर एक वर्क करूं, तो मान लेते हैं मैंने एयर के ऊपर वर्क किया और ये जो पिस्टन था वो यहां की बजाय यहां पर आ गया, एक अनदर वॉल्यूम बना V2। लेकिन कितना कंप्रेस करना है कि जो वॉल्यूम है वो 1/15 इनिशियल वॉल्यूम का रह जाए। दोबारा सुने, शुरू में मैंने क्या बताया, एक सिलेंडर है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इसके अंदर मैंने एयर रख दी। अब मैं इसे क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा, और कंप्रेस करके कितना कंप्रेस करूंगा कि जो इसका वॉल्यूम है जो नया बनेगा वो पहले वाले वॉल्यूम का 1/15 हो जाए। मींस अब जो वॉल्यूम है दैट इज V2, और V2 इज द क्या है, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन। लेकिन कितना, V2 कितना हो जाए, 1/15 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1। और अब आप मुझे ये बताएं, जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, उनके बीच का कोलिजन बढ़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये सारी चीजें बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो कह रहा है कि बताओ कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। मैं कहता हूं कि T2 इसका फाइनल टेम्परेचर था, वो मुझे फाइंड आउट करना है, और इसी तरह जो प्रेशर था वो P2 था, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और गामा आपको गिवन है दैट इज 1.4 स्पेसिफिक हीट गैस कांस्टेंट। दोबारा सुने, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, एंड दिस सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ए एयर मॉलिक्यूल्स। अभी वॉल्यूम कितना है V1, एट टेम्परेचर मान लेते हैं T1, जब कोई भी प्रोसेस नहीं लगाया। V1 इसका इनिशियल वॉल्यूम है और T1 इसका इनिशियल टेम्परेचर है, बट इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन, तो T1 आपको गिवन है यहां पर, T1 इज 300 केल्विन। अब इसके ऊपर गैस को हम कंप्रेस करते हैं, पिस्टन को नीचे करते हैं, और कहां तक नीचे करना है, जहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो पहले वाले वॉल्यूम का कितना रह जाए 1/15। इसका मतलब जो न्यू वॉल्यूम होगा वो 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम होगा V1। अब जब वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम का 1/15 रह गया, तो आप मुझे ये बताएं उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो बेसिकली उनके बीच का कोलिजन्स बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो T1 से हमारा जो टेम्परेचर हो गया मान लेते हैं T2, तो ये T2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर भी बढ़ेगा, P1 से हो गया P2, ये P2 मुझे फाइंड आउट करना है, गामा आपको गिवन है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस मींस एक ऐसे प्रोसेस जिसपे प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। यहां से हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो व्हाट इज P2? दैट इज P1 V1 बाय V2 की पावर गामा। तो P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज P1? दैट इज P1 देखिए कितना है आपके पास, इनिशियल प्रेशर इज, लेट P1 बी द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। इनिशियल प्रेशर कितना है 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। तो व्हाट इज P1? दैट इज 10 की पावर 5। नाउ व्हाट इज V1 अपॉन V2? ध्यान से देखें, V2 है आपके पास 1/15 ऑफ V1। तो अगर हम यहां से V1/V2 फाइंड आउट करें तो वो बनेगा हमारे पास, यहां से करेंगे V2, अगर हम V1/V2 ले तो दैट इज 15। तो V1/V2 कितना आ गया 15 अपॉन गामा रेज़ टू द पावर गामा। नाउ व्हाट इज गामा? गामा इज 1.4। जब आप इसको सोल्व करेंगे, अब आपने गामा क्या है बेसिकली हमारे पास, स्पेसिफिक हीट गैस कांस्टेंट। Now what is gamma? That is specific heat gas constant. You have to put the value of P1, that is 10 raised to the power 5. You have to put the value of V1/V2, that is 15, and gamma is 1.4. If you have to solve it, the value comes out to be 44.3 into 10 raised to the power 5 Pascal. तो इसका मतलब प्रेशर कितना डेवलप्ड होगा, इतना, जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे। सेकेंड, हमें कितना टेम्परेचर राइज हुआ ये भी फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट, तो T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। तो यहां से आप T2 निकालेंगे, तो T2 कम्स आउट टू बी T1 V1/V2 रेज़ टू द पावर गामा -1। Now what is T1? That is 300 Kelvin. Now what is V1/V2? Again 15. Now what is gamma? That is 1.4 minus 1. तो यहां से आपके पास T2 आएगा 300 into 15 raised to the power 0.4। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे, the value comes out to be 886 Kelvin. So this is the temperature which is to be rise when the gas is to be compressed। तो इसमें हमने देखा कि जब हम एक गैस को मीन्स एयर मॉलिक्यूल्स को, जो कि एक डीजल इंजन के अंदर प्रेजेंट है, जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, इस हद तक कंप्रेस करते हैं कि जो न्यू वॉल्यूम बने वो पहले वाले वॉल्यूम का 1/15 हो, तो उस टाइम
जो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा ये आपको पता है, जब आप कंप्रेस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो उनके बीच का जो कोलिजन है वो बढ़ेगा। अगर कोलिजन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, मींस टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जो हमारा राइज हुआ वो हुआ 886 केल्विन, और पहले हमारा टेम्परेचर था 300 केल्विन। तो कितना राइज हुआ, T2 माइनस T1 करें, अगर हम कितना निकालें तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 886 केल्विन माइनस 300 केल्विन, दैट इज 586 केल्विन। तो इतना केल्विन टेम्परेचर हमारा राइज हुआ। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स अमंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर कितना बढ़ा, 44.3 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो मीन्स ये एक ऐसा नोमेरिकल था, और इस तरह की जो नोमेरिकल्स हैं ये पेपर में आपके पूछ लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल शेयर इट and upload on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।